हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 8, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली हैं इस वीडियो में, जो कि एलटी, पीजीटी हिंदी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी, नेट, सेट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पन्नों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। यूजीसी नेट 2000 जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का जो सेकंड प्रश्न रहता है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सूची दी गई है 1 और सूची 2, यानी कि रचनाएं और रचनाकार, इनको जो है सुमेलित करना है। सही और रचनाकार के साथ जो है सही रचनाओं को मेल करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो इसका उत्तर रहेगा जो है ए, यानी कि यहाँ पे निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। जो ए दिया गया है ये इसका सही उत्तर होगा, यानी कि पहले का प्राकृत प्रकाश का जो रहता है वो है वररुचि। प्राकृतिक प्रकाश का जो रचनाकार है वररुचि, और शावकाचार का रचनाकार रहता है देवसेन, और प्रबंध चिंतामणि का रचनाकार रहता है प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग जो है इसका रचनाकार रहता है, और कुमारपाल प्रतिबोध का जो रचनाकार है वो है जो है सोमप्रभ सूरी। तो इस प्रकार से ही इसका जो है मेल होना था या मेल करना था सूची 1 के साथ सूची 2 रचनाएं और रचनाकार के साथ। तो यानी कि ए इसमें जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित हैं? विकल्प दिए गए हैं। विशलदेव रासो, परमाल रासो, हुमायूं रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विशलदेव रासो इसका सही उत्तर होगा। यानी कि रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है कौन? विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा या फिर उल्टवासियां। क्या होगा उस प्रश्न का सही उत्तर? नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है उसको बताना है, कौन नहीं है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आज के इस वीडियो का। पीछे लगा जाई था लोकवेद के साथ
आग थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? विकल्प दिए गए हैं। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, या फिर सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा सही विकल्प? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि ए और सी, यानी कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। और दूसरा रहेगा सी, यानी कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो वी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ए और सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सहजयान के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं। सरपा, शबरपा, लईपा या फिर कहपा। क्या होगा सही उत्तर? सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है? सरपा है, शबरपा है, लईपा है या फिर कणप्पा है? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि सरप्पा इसका सही उत्तर होगा। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरप्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। संदेश रास के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। क्या होगा सही उत्तर इसका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था, परीक्षा में पूछा गया था। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? संदेश रास के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि अब्दुल रहमान जो है संदेश रास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विकल्प दिए गए हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? वो है कीर्ति पताका। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। आत्मबोध किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपीटीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया सवाल था। विकल्प दिए गए हैं। जालंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्मबोध किसकी रचना है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प बी, यानी गोरखनाथ जी की रचना है आत्मबोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं। सूरदास, विद्यापति, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या फिर रसखान। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? माधव हम परिणाम निराशा, यह जो है पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि विद्यापति की जो है पंक्ति रहती है, माधव हम परिणाम निराशा, किसकी? विद्यापति की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? विकल्प दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र वागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यूजीसी नेट 3rd पेपर जून 2014 में पूछा गया था यह प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका?
तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि हरप्रसाद शास्त्री। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, अबहट कहा जाता है, या फिर संध्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि संध्या कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण या विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? विकल्प दिए गए हैं खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, या फिर फरमाल रासो। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि विसलदेव रासो। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? उत्तर रहेगा विसलदेव रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आलाखंड का दूसरा नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपीटीजीटी 2001 2003 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं परमाल रासो, विसलदेव रासो, खुमान रासो, या फिर हमीर रासो। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि परमाल रासो को आलाखंड कहा जाता है, यानी दूसरा नाम है आलाखंड का परमाल रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? क्या है? नलसिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, या फिर शार्ंगधर? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि जगनिक। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है? क्या है? रहीम है, रसलीन है, रसखान है, या फिर राम सहाय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि रहीम। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी, की जो इंदव भाल। ये जो है दोहा जो रहता है रहीम जी का रहता है। किसका रहता है? रहीम का रहता है यह दो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपीटीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं सरपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, या फिर पुष्पदंत। बताइए सही उत्तर क्या होगा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि राजा मुंज को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है, ठीक है। और इसमें कोड दिए गए हैं ABCD, और सही उत्तर क्या होगा इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? प्रश्न नंबर 18 जो हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य आदिकाल के भाग 8 का, तो इसमें जो है उत्तर क्या रहेगा इसका?
तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है यानी कि बी। बी इसका उत्तर होगा, यानी कि पहले का यह विजय सेन सूरी का होगा। इसमें विजय सेन सूरी का होगा रेवंत गिरिरास, और नरपति नाला का होगा इसमें जो है बिसल देवरासो, और शालिभद्र सूरी का होगा इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसके बाद जो है आसगू का होगा इसमें जो है चंदनवाला रास। ये जो है इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? विकल्प है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा इसका? हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी अमीर खुसरो की रचना है हालाते कन्हैया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। झारखंड टीजीटी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं वीर ग्रंथ, साखी, रासो या फिर सूफी। क्या होगा सही उत्तर इसका? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि रासो की प्रधानता रही है आदिकाल के ग्रंथों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? विकल्प दिए गए हैं हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या फिर कीर्ति लता। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि कीर्ति लता में ये जो है वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गेय का जो है शैली का प्रयोग हुआ था विशलदेव रासो में। यूपी टीजीटी 2014 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? गेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जयमक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है क्या है? भट्ट केदार है, नरपति नाला है, नल सिंह है या फिर मधुकर कवि है? यूपी टीजीटी 2005 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जयमक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि मधुकर कवि जो है जयमक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। सूची का 1 का मिलान 2 के साथ करना है। इसमें सूची 1 और 2 दी गई है। इसमें आंसर इसका क्या रहेगा? ए बी अ व स द जो है ये इसका मिलान करना है सूची 2 के साथ। तो विशलदेव रासो का होगा इसमें नरपति नाला। विशलदेव रासो का होगा नरपति नाला, और पृथ्वीराज रासो का होगा इसमें जो है चंद्रबरदाई, और परमाल रासो जो है इसका रहेगा यहाँ पे जगनिक, और खुमान रासो का होगा यहाँ पे दलपति विजय। ये इसका आंसर रहता है। यहाँ पे भी आंसर हमने यहाँ टाइप किया हुआ है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। भविष्यत कहाँ के रचनाकार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरप्पा। क्या होगा इसका सही उत्तर? जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में आया हुआ था प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा? भविष्यत कहाँ के रचनाकार का जो है नाम बताना है।
कौन है भविष्य कहा के रचनाकार? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि धनपाल जो है भविष्य कहा के रचनाकार हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है यहीं तक थी, जिसमें कि हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए।